हेयर ट्रांसप्लांट के बाद फोरहेड पे स्वेलिंग आना, क्या ये नॉर्मल है या ये इन्फेक्शन है? आपको अपने डॉक्टर को कब कांटेक्ट करना चाहिए? आज इस वीडियो में हम इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। हाय, मैं हूं डॉक्टर साहिल न्याजी। मैं SB एस्थेटिक्स गुरुग्राम में एक प्लास्टिक सर्जन हूं। किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर के बाद स्वेलिंग आना नॉर्मल होता है। सिमिलरली हेयर ट्रांसप्लांट में भी हम ट्यूमेसेंट फ्लूइड डालते हैं जिससे स्किन एक्सपैंड होती है और उसमें हम छोटे स्पेस को एक्सपैंड करके उसमें ज़्यादा हेयर ग्राफ्ट लगा सकते हैं। किसी भी सर्जरी की तरह हेयर ट्रांसप्लांट में भी स्वेलिंग आना नॉर्मल होता है। डेंजर साइंस क्या है ये आपको जानना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी स्वेलिंग 7 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, उसके साथ रेडनेस या लालपन हो रहा है, उसके साथ आपको फीवर आ रहा है या पेन हो रहा है, तो इसी वक्त अपने डॉक्टर को इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करें। अब अगर हम स्वेलिंग को नॉर्मली देखें तो उसके क्या रीजंस होते हैं। जब भी हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें हम एरिया को स्ट्रेच करते हैं ताकि छोटे स्किन एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा बाल लगा सके। इसके लिए ट्यूमेसेंट फ्लूइड डाला जाता है। इसके बाद इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है जिससे अगले 72 घंटों तक स्वेलिंग बढ़ती है और उसके बाद कम होना शुरू होती है। तो नेक्स्ट 5 to 6 डेज में ये स्वेलिंग पूरी तरह कम हो जाती है। साथ साथ आपको हेयर बैंड भी प्रिस्क्राइब किया जाता है ताकि वो स्वेलिंग फोरहेड से आंखों की तरफ ना जाए। अब अगर स्वेलिंग इससे भी ज़्यादा बढ़ रही है तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका प्री ऑपरेटिव वर्कअप ठीक से नहीं है, आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, आप ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, आपका थायराइड कंट्रोल में नहीं है या फिर कोई और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, सर्जरी के दौरान बहुत ज़्यादा फ्लूइड डालना या फिर अगर नीडल का किसी ब्लड वेसल या खून की नली को पंचर करना जिससे ब्लीडिंग हो जाए, साथ ही साथ अगर आपको लिग्नोकेन टॉक्सिसिटी या कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है तो इसकी वजह से भी स्वेलिंग बढ़ सकती है। ट्रांसप्लांट के बाद अगर हम प्रिकॉशंस फॉलो ना करें, जैसे कि रेस्ट करना, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस लेना, अपने हेड को एलिवेट करना, एक्सरसाइज नहीं करना, स्मोकिंग एंड अल्कोहल को अवॉइड करना एंड कोई भी सप्लीमेंट्स को अवॉइड करना एक प्रिस्क्राइब्ड ड्यूरेशन के लिए, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं स्वेलिंग को कंट्रोल करने में। हेयर ट्रांसप्लांट की स्वेलिंग को 2 तरीके से कंट्रोल में किया जा सकता है। सबसे पहले तो इसमें सर्जन का रोल है। पेशेंट का कंप्लीट वर्कअप करना, वो उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में है, थायराइड कंट्रोल में करना, कोई भी सप्लीमेंट्स अगर पेशेंट्स ले रहे हैं, स्पेशली ब्लड थिनिंग सप्लीमेंट्स जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिनसेंग, विटामिन ई एक्सेट्रा, इन सबको एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ते पहले स्टॉप करना, अल्कोहल एंड स्मोकिंग को कंप्लीटली बंद करवाना एंड साथ में ध्यान देना कि पेशेंट एस्पिरिन या आइबुप्रोफेन जैसी मेडिकेशंस तो नहीं ले रहे हैं। सर्जरी के दौरान एकदम प्रिसाइज टेक्निक का स्टेराइल तरीके से यूज़ करना, बहुत एक्सेसिव ट्यूमेसेंट फ्लूइड यूज़ नहीं करना, साथ में स्वेलिंग रिड्यूस करने के लिए लोकली एक्टिंग स्टीरॉइड्स का यूज़ करना एंड बाद में एक प्रॉपर केयर इंस्ट्रक्शंस देना, ये एक अच्छे सर्जन का रोल है। अब अगर हम पेशेंट रोल की बात करें तो पेशेंट को ये सबसे पहले ध्यान रखना है कि उनके सर्जन ने जो भी उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए हैं वो उन्हें कंप्लीटली फॉलो करें। इसमें बहुत ज़रूरी है कि वो अपने हेड को एलिवेटेड रखें सोने के दौरान, यानी अपने कंधे और सर के नीचे एटलीस्ट 2 पिलोज रखें ताकि वो स्वेलिंग ग्रेविटी के साथ धीरे धीरे कम हो जाए। उन्हें ध्यान रखना है कि वो झुक के बहुत ज़्यादा भारी वजन ना उठाएं, बहुत तेज़ी से सीढ़ियाँ ना चढ़ें या बहुत एक्सरसाइज ना करें या फिर लंबे वॉक्स पे ना जाएं। उन्हें बिल्कुल भी एक्सर्ट नहीं करना है, ना ही जल्दी करना है अपने वर्क को रिज्यूम करने की। अगर कुछ पेशेंट्स सप्लीमेंट्स लेते हैं तो उन्हें एटलीस्ट वेट करना है 2 हफ्ते तक ताकि ये इन्फ्लेमेशन पूरी तरह से कम हो जाए और फिर वो अपने सप्लीमेंट्स कंटिन्यू कर सके। जो पेशेंट्स ब्लड थिनर मेडिकेशंस ले रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से कंसल्ट करें कि क्या वो ये ट्रांसप्लांट प्रोसीजर करवा सकते हैं सेफली या नहीं एंड कब वो सेफली अपनी मेडिकेशंस रिज्यूम कर सकते हैं। अगर स्वेलिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, 5 से 7 दिन भी कम नहीं हुई है और आंखों की तरफ आ रही है, इसके साथ एडिशनल सिम्टम्स भी शुरू हो रहे हैं जैसा कि इस वीडियो में मैंने पहले बताया, तो बहुत ज़रूरी है पेशेंट का इमीडिएटली डॉक्टर को कांटेक्ट करना और उसकी एडवाइस को फॉलो करना। इसीलिए हम हमेशा पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि वो एक रेगुलर फॉलोअप शेड्यूल को मेंटेन करें। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं या करवा चुके हैं तो आई होप ये वीडियो आपको एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी आपकी रिकवरी में हेल्प करने के लिए। अगर आपके कोई और भी क्वेश्चंस हैं तो मैंने कमेंट बॉक्स में मेंशन करें एंड हम उन्हें डेफिनेटली आंसर करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में और हमारे चैनल SB ट्राइकोलॉजी को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोज़ मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।